हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फिनेटिव। फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव इज अ पार्ट ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब्स। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एन एक्शन एंड इट आल्सो टेल्स अस अबाउट द टेंस। यानी इसमें एक्शन प्लस ऑक्सिलियरी, इट मींस हेल्पिंग वर्ब, जो एक्शन वर्ब की मदद करते हैं। जैसे कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, ये तो एक्शन हो गया। लेकिन इसके हेल्प के लिए भी वर्ब्स होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, विल, शैल, तो ये भी वर्ब में आते हैं। अब इनसे हटके वर्ब्स होते हैं, इनसे नॉन फिनाइट वर्ब बोलते हैं। मीन्स when we go for the unlimited use of verbs, those verbs are called non-finite verbs. उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है infinitive. Infinitive is used as verb, as adverb and also as noun. अब infinitive होता क्या? verb का फर्स्ट फॉर्म कहीं भी आपको मिले तो वो infinitive होता है। जैसे come, go, see, meet, hit, strike, create, make, ये सब इन्फिनेटिव में आते हैं। जब आप डिक्शनरी पढ़ते हैं उसमें INF लिखा होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के सामने ब्रैकेट में, तो अक्सर ये होता है आप समझ नहीं पाते हैं क्या, तो वही INF मींस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव एज अ वर्ब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने कहा आई गो टू मार्केट, इसमें इन्फिनेटिव क्या है? गो। मैंने कहा दे डोंट मीट मी, इसमें इन्फिनेटिव क्या है? मीट। मैंने कहा यू शुड कम हियर अर्ली, इसमें इन्फिनेटिव क्या है? कम। मैंने कहा दे मस्ट कम टाइमली, इसमें इन्फिनेटिव क्या है? कम। अब इन्फिनेटिव एज नाउन आपको बताता हूं। नाउन मीन्स नेम ऑफ एक्शन। आप हिंदी भाषी हैं या आप उर्दू बोलने वाले हैं तो आप जान लीजिए, आप जब बोलते हैं ना, मिलना, खाना, देखना, मुझे ये काम करना पसंद है, मुझे वहां जाना पसंद है, मुझे टहलना पसंद है, टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है, रात में पढ़ना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है, इन सब में जो ना एक्शन आ रहा है दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। ये तो मैंने हिंदी में बता दिया। अब इंग्लिश में आइए। आपने कहा टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, सुबह में टहलना, टू वॉक, टू के साथ WALK, वॉक फर्स्ट फॉर्म, सुबह में टहलना सेहत के लिए अच्छा है, ये इन्फिनेटिव एज नाउन हुआ। नेम ऑफ एक्शन है। मैंने कहा टू वर्क इज वर्शिप, काम करना ही इबादत है, पूजा है, टू वर्क। मैंने कहा टू बिलीव इन गॉड इज नॉट गुड फॉर एवरीवन, खुदा में यकीन करना सबके लिए अच्छा नहीं होता, तो टू बिलीव ये क्या हुआ? ये इन्फिनेटिव हुआ। आपने कहा टू कमेंट ऑन अदर्स इज वेरी इजी, दूसरों पे कमेंट करना, टिका टिप्पणी करना बहुत आसान काम है, तो टू कमेंट क्या हुआ? इन्फिनेटिव एज नाउन। मैंने कहा आई लाइक टू कमेंट ऑन माई सेल्फ, मुझे अपने पर कमेंट करना अच्छा लगता है, तो टू कमेंट यहाँ पे क्या हुआ? इन्फिनेटिव एज नाउन हुआ। मैंने कहा आई लाइक टू स्विम इन द रिवर, मुझे नदी में तैरना पसंद है, तो टू स्विम क्या हुआ यहाँ पे? इन्फिनेटिव एज नाउन। ये नेम ऑफ एक्शन है। मैंने कहा आई डोंट लाइक टू क्रिटिसाइज एनीवन विदाउट एनी रीजन, मुझे किसी पर भी किसी की भी आलोचना करना यानी उसकी तनकीद करना बगैर किसी रीजन के अच्छा नहीं लगता, तो टू क्रिटिसाइज क्या है यहाँ पर? ये इन्फिनेटिव है एज नाउन। मैंने कहा आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तो क्या चाहता हूं? टू मीट, तो टू मीट क्या हुआ? इन्फिनेटिव एज नाउन। तो ये आपको जो मैंने बताया इन्फिनेटिव एज नाउन था। फ्रेंड्स, इसको बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा, सुनिएगा और समझिएगा और नोट भी करिएगा, और नोट करके आप उसको रिपीट करिए एंड अगेन यू कैन लिसन टू द वीडियो, तब आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये टफेस्ट पार्ट में से आता है ग्रामर के। अब आगे देखिए, इन्फिनेटिव एज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? द वर्ड विच क्वालिफाइज
एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब इटसेल्फ, वो वर्ड जो एडजेक्टिव, वर्ब या खुद एडवर्ब की क्वालिटी को बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसमें कुछ ऐड करता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। आपने कहा आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर, तुम्हें यहां देखकर मैं बहुत खुश हूं। कैसे खुश हुआ? तुम्हें देखकर। तो टू सी जो यहां पर है दैट इज इंफिनिटिव एज एडवर्ब। ठीक से समझिएगा, नाउन नहीं है, ये एडवर्ब है बिकॉज इट इज क्वालिफाइड एडजेक्टिव। आपने कहा आई एम वेरी सैड टू फाइंड यू इन सच अ कंडीशन, मैं तुम्हें इस हालत में पाकर बहुत दुखी हूं। यहां पर टू फाइंड क्या है? इंफिनिटिव एज एडवर्ब। तो फ्रेंड्स इसको डिस्टिंग्विश करते चले। मैंने कहा दे वर रियली वेरी सैड टू लूज देयर जॉब्स, वो लोग अपनी जॉब को खोकर बहुत दुखी थे। तो यहां टू लूज क्या है? ये इंफिनिटिव एज एडवर्ब है। मैंने कहा द लेडी वॉज अनकॉन्शियस टू हियर द न्यूज। अब लेडी अनकॉन्शियस कैसे हुई? टू हियर द न्यूज। तो टू हियर क्या हुआ? इंफिनिटिव एज एडवर्ब। मैंने कहा चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी टू कम हियर, बच्चे यहां आकर बहुत खुश हुए। तो यहां पर इंफिनिटिव एज एडवर्ब क्या हुआ? टू कम। मैंने आपसे बोला नाइस टू मीट यू, ये बहुत आसान है, डेली लैंग्वेज बोला जाता है, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो यहां पे टू मीट क्या है? इंफिनिटिव एज एडवर्ब बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग नाइस, नाइस को क्वालिफाई कर रहा है। आपने कहा सो सैड टू हियर द न्यूज, ये खबर सुन के बहुत दुख हुआ। तो टू हियर क्या है यहां पे? इंफिनिटिव एज एडवर्ब। तो ये फ्रेंड्स आज हम लोगों ने डिस्कस किया इंफिनिटिव, इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब। इंफिनिटिव एज वर्ब, इंफिनिटिव एज नाउन एंड इंफिनिटिव एज एडवर्ब। आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरमीडिएट की, 12th क्लास की या 10th की, किसी भी बोर्ड में, उनके ये काम की चीज है। उनके वहां सिंथेसिस में ये आएगा और उनके वहां ये ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा और उनके यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएगा। थैंक यू। और आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।